जन उत्तराखंड बुलेटिन में स्वागत है। खबरों पर बात करेंगे, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा, 44वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में की शिरकत। राजस्थान के पुष्कर में अखिल भारतीय उत्तराखंड धर्मशाला आश्रम के द्वितीय तल का भी किया लोकार्पण। मसूरी में अल्ट्रा मैराथन 2025 का समापन समारोह, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी रहे मुख्य अतिथि। विजेताओं और प्रतिभागियों को किया सम्मानित। हिमाचल बॉर्डर से लगे इलाके में धामी सरकार का बुलडोजर एक्शन, कार्रवाई के दौरान कब्जाधारियों से खाली कराई गई सरकारी जमीन। ऊर्जा विभाग ने 2 साल पहले भी इसी भूमि को कराया था अतिक्रमण मुक्त। अल्मोड़ा में खाई में कार गिरने से 3 टीचरों की मौत। एसडीआरएफ ने अंधेरे में एक शिक्षक को बचाया। हल्द्वानी शादी में शामिल होने जा रहे थे चारों। चंपावत जिले के रहने वाले अग्निवीर जवान दीपक सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। पूंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास सेना की अग्रिम चौकी पर थे तैनात। 10 दिन पहले ही छुट्टी से पहुंचे थे ड्यूटी पर। तो चलिए बात कर लेते हैं खबरों पर विस्तार से। नई दिल्ली में चल रहे 44वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले यानी कि आईआईटीएफ में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड पवेलियन का निरीक्षण किया और राज्य में बढ़ते औद्योगिक एवं पर्यटन अवसरों को रेखांकित किया। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार निवेशकों को अनुकूल माहौल प्रदान करने के लिए लगातार काम कर रही है और इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय मंच राज्य की विशेषताओं को देश दुनिया के सामने रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजस्थान के पुष्कर में अखिल भारतीय उत्तराखंड धर्मशाला आश्रम के द्वितीय तल का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में प्रवासी उत्तराखंडी, स्थानीय नागरिक और विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि 4 धाम यात्रा का पुण्य तभी पूर्ण माना जाता है जब तीर्थराज पुष्कर के पावन सरोवर में स्नान किया जाए। मुख्यमंत्री ने बताया कि संभवतः इसी आध्यात्मिक महिमा और आभा से प्रेरित होकर उनके माता पिता ने उनका नाम पुष्कर रखा और इस दौरान सीएम ने आश्रम के लिए 50 लाख रुपए की अतिरिक्त सहयोग राशि की घोषणा की। साथ ही आश्रम निर्माण के लिए उत्तराखंड सरकार की तरफ से 1 करोड़ रुपए की सहयोग राशि प्रदान की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अजमेर राजस्थान स्थित तीर्थराज पुष्कर की पावन भूमि पर स्थित विश्व प्रसिद्ध श्री ब्रह्मा जी के मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की। ब्रह्मा जी के मंदिर में वो पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने प्रजापिता ब्रह्मा जी से उत्तराखंड राज्य सहित समस्त प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य एवं मंगलमय जीवन की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि तीर्थराज पुष्कर सदियों से सनातन संस्कृति, तप, योग और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रमुख केंद्र रहा है और यहाँ का वातावरण हर आगंतुक का दिव्यता से पूर्ण उसे कर देता है।
रुड़की के मंगलौर पहुंचे बिहार के कैबिनेट मंत्री संतोष कुमार मांझी का एडवोकेट मोहम्मद शफी एडवोकेट ने जबरदस्त स्वागत किया। इस मौके पर मंगलौर के युवाओं में भारी उत्साह देखने को मिला। मांझी ने मीडिया से कहा कि अगर 2027 के उत्तराखंड चुनाव में उनकी भागीदारी रही तो वे बहुत अच्छा करने का प्रयास करेंगे। देखिए, देवभूमि तो सबके लिए प्रिय होता है, सनातन को मानने वाले के लिए। आज हमारा ये व्यक्तिगत टूर है, कोई राजनीतिक नहीं है। हम लोग यहाँ आए हैं, कॉलेज में हमारी बेटी का एडमिशन है, उसके सिलसिले में आए हैं। लेकिन आ करके आप लोग का प्यार मिला, आशीर्वाद मिला। मैं इस बात के बहुत खुश हूँ कि आप सब हम लोग को इतना प्यार देते हैं और इतनी संख्या में यहाँ पर आए हैं। आप सबके आपके माध्यम से जितना भी यहाँ हमारे कार्यकर्ता, हमारे सब भाई बंधु हैं, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। निश्चित तौर पर हम लोग अगली बार आएंगे तो राजनीतिक टूर में आएंगे तो हम लोग सब मिलेंगे, बैठेंगे, एक साथ बात करेंगे और जो भी समस्या होगा हम लोग समाधान करेंगे। और यहाँ हमारी पार्टी का भी विस्तार होना है तो उसको विस्तार करेंगे। आज के दिन में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ कि आप सब यहाँ पर आए। बहुत धन्यवाद। किसानों की, गरीब की, गुरबा की और जितनी भी दलितों की, पिछड़ों की, अगड़ों की और जितनी भी समस्याएं हैं, बिजली संबंधी, सड़क संबंधी, यातायात संबंधी और रोजगार संबंधित समस्याएं हैं, उनको उनके सामने रखा गया और उनसे कहा गया कि उत्तराखंड के लोगों के विकास और तरक्की के लिए माननीय अपने राष्ट्रीय संरक्षक और माननीय पिताजी जो भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उद्योग लगाने का काम किया जाए, उनसे रोजगार दिलाने का काम किया जाए और यहाँ से दलितों, पिछड़ों, अगड़ों और अल्पसंख्यकों के विकास के लिए कार्य किया जाए। मसूरी में आयोजित पद्मश्री स्वर्गीय सिने अभिनेता टॉम ऑल्टर की स्मृति में अल्ट्रा मैराथन 2025 का समापन समारोह आज धूमधाम से आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न श्रेणियों के विजेताओं और प्रतिभागियों को सम्मानित किया। अल्ट्रा मैराथन 2025 में 50 किलोमीटर, 42 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की दौड़ में 425 से अधिक धावकों ने हिस्सा लिया। इनमें बड़ी संख्या में युवा, महिला धावक तथा देश विदेश से आए प्रतिभागी शामिल रहे। मंत्री गणेश जोशी ने विजेताओं, उप विजेताओं और सभी प्रतिभागियों को ट्रॉफी, मेडल और पुरस्कार प्रदान करते हुए उनके उत्साह की सराहना की। आयोजित के लिए मैं आयोजकों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। देखिए, खेल से जहां आदमी का शरीर स्वस्थ होता है, आदमी का मन भी स्वस्थ होता है और दौड़ से सस्ता कोई खेल नहीं है, इसमें कुछ खर्चा नहीं होता। और आज इस अल्ट्रा मैराथन में 425 से अधिक लोगों ने प्रतिभाग किया और जब मैं विजेताओं को पुरस्कृत कर रहा था और उनके अनुभव सुन रहा था तो ये अपने आप में मसूरी के लिए एक अच्छा संदेश है कि जब लोग ये बाहर यहाँ से जाने के बाद दिल्ली में, बम्बई में या लद्दाख में जहाँ से आए हैं, मसूरी की क्लाइमेट के बारे में, यहाँ के लोगों के व्यवहार के बारे में बताएंगे तो जो हमारा टूरिज्म, हमारे जो मसूरी का मुख्य आर्थिक स्रोत वो बढ़ेगा। उत्तराखंड कांग्रेस में नई टीम के गठन के बाद संगठन में तेजी देखी जा रही है। पार्टी प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा कि आलाकमान ने प्रदेश को एक सशक्त और अनुभवी टीम सौंपी है, जिसके बाद कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ा है। उन्होंने बताया कि जल्द ही एक मजबूत कार्यकारिणी भी घोषित की जाएगी, जिसमें नए और अनुभवी दोनों तरह के नेताओं को स्थान मिलेगा। प्रतिमा सिंह के अनुसार कांग्रेस 2027 में सत्ता वापसी के लक्ष्य के साथ पूरी मजबूती से काम कर रही है। आपने देखा कि एक बहुत मजबूत टीम जो है वो आलाकमान ने उत्तराखंड को देने का कार्य किया है, जिसमें कि बहुत ही अनुभवी और ऐसे चेहरे शामिल हैं जिनको जो है सालों का एक्सपीरियंस है संगठन का और चुनाव का। तो इसी क्रम में रही बात कार्यकारिणी की, तो कार्यकारिणी बहुत ही जल्द आपके समक्ष होगी और कार्यकारिणी भी जो है ये टीम की तरह मजबूत होगी। और जिस तरीके से गणेश गुदियाल जी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में एक ऐसी कार्यकारिणी आएगी जिसे देख करके भारतीय जनता पार्टी की अभी जो बौखलाहट 90% है वो 100% पे जो है तब्दील हो जाएगी।
उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में गुलदार का आतंक लगातार बढ़ रहा है। बीते दिन कांग्रेस ने वन विभाग के दफ्तर का घेराव किया। इस पर भाजपा विधायक विनोद चमोली का कहना है कि ये पहाड़ की त्रासदी है। ये सिर्फ भाजपा सरकार में नहीं बल्कि हमेशा होता रहता है, क्योंकि लगातार जब से पलायन हुआ है और गांव तक जंगल पहुंच गए हैं, तब से जंगलों के जानवर भी गांव तक आ गए हैं और उसके बाद सब घटनाएं घट रही हैं। विनोद चमोली ने कहा कि ये सरकार से जुड़ा विषय नहीं है, ये सभी का है, ये जन सामान्य से जुड़ा विषय है। विनोद चमोली ने आगे कहा कि कांग्रेस को इस पर राजनीति करने के बजाय सरकार को सुझाव देने चाहिए ताकि सरकार उस पर काम करे। देखिए, पहाड़ की ये त्रासदी है, ये समस्या है। ऐसा नहीं कि ये कोई भाजपा सरकार में ही हो रहा है। ये लगातार जब से पलायन हुआ है और गांवों तक जंगल पहुंच गए हैं, तब से जंगलों के जानवर भी गांवों तक आ गए हैं और उसके बाद ये सब घटनाएं घट रही हैं। तो ये विषय कोई सिर्फ सरकार से जुड़ा हुआ विषय नहीं है, ये विषय सभी का है। उसमें चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी दल हो, ये जन सामान्य से जुड़ा हुआ विषय है। तो मैं समझता हूँ इसके लिए इस पर राजनीति करने से अच्छा हो कि कोई ठोस सुझाव दें। 11 नवंबर 2024 की रात को ओएनजीसी चौक पर हुए दिल दहला देने वाले हादसे में कैंट कोतवाली पुलिस ने 1 साल बाद चार्जशीट दाखिल कर दी है। पुलिस की ओर से कैंट चालक राजकुमार, मालिक नरेश व घटना के समय वाहन को किराए पर लेने वाले आरोपित अभिषेक के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की है। एसएसपी अजय सिंह ने जानकारी दी कि केस में चार्जशीट दाखिल होने के बाद अब जल्द ट्रायल भी शुरू हो जाएगा। 500 पन्नों की चार्जशीट में पुलिस की ओर से 60 गवाह बनाए गए हैं। देखिए, जो ओएनजीसी का एक्सीडेंट केस था जिसमें बच्चों की बड़ी इस तरह से मतलब अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट के बाद डेथ हुई थी और वो केस भी काफ़ी दुखद था, सभी के संज्ञान में भी है। उसमें चूंकि एक लीगल इशू था कि जो चश्मदीद था बालक जो बच गया था, तो कोशिश यही रहती है हमारी इन्वेस्टिगेशन में, अगर कोई चश्मदीद है तो हमें एकदम वैसे जो कैमरों के थ्रू या अन्य चीज़ों के थ्रू जो हमें चीज़ें मिल पाई थी इन्वेस्टिगेशन में सब इंक्लूड हो गई थी। लेकिन अगर चश्मदीद हमें कोई चीज़ बताता है तो केस के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है और सच्चाई जानने के लिए भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। बट जो कंडीशन थी वो उस लायक नहीं रही। बीच में बार बार चूँकि डॉक्टर्स की एडवाइस थी कि अभी उस स्थिति में नहीं है कि वो घटनाक्रम को रिपीट कर सके या बता सके कि क्या परिस्थितियाँ अचानक से ऐसी उत्पन्न हुई थी, तो इसलिए थोड़ा विलम्ब रहा इसमें। साथ ही साथ उसमें कुछ लीगल इशू भी आए थे, जो और कंप्लेनेंट हैं उनके द्वारा भी इसमें कोर्ट में एप्लीकेशंस लगाई गई थी, तो सभी चीज़ की पूर्ति करने के बाद चार्जशीट भेजी गई। हाँ, इसमें विलम्ब हुआ है, बट ये कहीं ना कहीं न्याय हित के कारण ही इसमें विलम्ब हुआ और इसको आगे भी देखा जाएगा कि इस तरह के कहीं कोई एक्सीडेंट होते हैं तो उसमें त्वरित हम कार्रवाई करके माननीय न्यायालय में चार्जशीट भेज दें। तो चले वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों पर बात कर लेते हैं तो चंपावत जिले के पाटी विकास खंड के खरही गांव निवासी अग्निवीर जवान दीपक सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत से स्वजन में कोहराम मच गया है। दीपक जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास सेना की अग्रिम चौकी में तैनात थे। वे 2 साल पहले ही अग्निवीर में भर्ती हुए थे। ग्रामीणों ने बताया कि दीपक 10 दिन पहले ही छुट्टी काटकर ड्यूटी पे वापस लौटा था। मृतक जवान का शव सोमवार तक उसके पैतृक गृह पहुंचने की संभावना है। मसूरी के लदौर में लोगों को जोशीमठ आपदा जैसे भयावह संकट का डर सता रहा है। घरों, दुकानों और सड़क में पड़ी दरारें लगातार बढ़ रही हैं। देखिए एक रिपोर्ट। टूटी और धसी हुई सड़कें, दीवारों में चौड़ी होती दरारें और झुकी हुई ये इमारतें एक गंभीर खतरे का संकेत दे रही हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी की ये तस्वीरें जोशीमठ में 2023 में आई भयावह आपदा की यादें ताजा कर रही हैं। लंढौर बाजार से घंटाघर तक लगातार जमीन धंसने और हाल ही में हुए भूस्खलन से शहर का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है।
कभी एक समृद्ध पर्यटन स्थल रहा मसूरी अब भूस्खलन के खतरे को लेकर ज्यादा संवेदनशील और धीरे धीरे कटाव का शिकार हो रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में लगातार भय का माहौल बना हुआ है। घरों और दुकानों में दरारें दिन ब दिन बड़ी होती जा रही हैं और स्थानीय लोग अपनी बिल्डिंग को खराब होते हुए सिर्फ असहाय होकर ही देख रहे हैं। जगह जगह साउथ रोड में 2-3 जगह से रोड भी नीचे से रोड खाली हो गई नीचे से। हाँ, दसवां में ही आ रहा है जी तो रोड। बरसात में तो आपकी भगवान मालिक है, बरसात में क्या होगा, लेकिन हाँ ये इतना कह सकता हूँ कि साउथ रोड बैठ रही है। हाँ, वो पुरानी बिल्डिंग है, डर तो उसमें लगता ही है जी कि जैसे मतलब कभी भी गिर सकती है, दिक्कत तो है जी उसमें। ये तो बिल्डिंगें अब तो पुरानी हो ही चुकी हुई हैं और अशकों वगैरह आते हैं तो थोड़ा बहुत डर लगता है। अब हो रहा है जो हो रहा है दिख रहा है सामने। अब ना ये तो मतलब बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। वो कई परिवारों को अब डर सताने लगा है कि अगर उनके घरों को कुछ हुआ तो वे कहां पर रहेंगे। लोगों का कहना है कि पर्यावरणीय रूप से नाजुक इस क्षेत्र के सर्वेक्षण तो हुए हैं, लेकिन वक्त रहते कोई कार्रवाई न हो पाना उनकी दिक्कतें बढ़ा रहा है। लोगों का आरोप है कि उनकी सहायता के लिए अभी तक कोई आगे नहीं आया है। क्या करे भैया, हम कहाँ जाए, हमारा तो ये 5 पीढ़ी हो गई यहाँ पे रहते रहते। कब्जे का है, हमारा अपना है नहीं जो हम बना सके, तो क्या करें, हमारी मजबूरी है रहने के लिए। कहाँ जाए हम, हमारे लिए कहीं जाने के लिए आई, कहाँ जाए, तो क्या करे, डर लगेगी तो जीना आराम हो रखा, क्या करे। किसी ने कहीं हमें न दिया न दिलाया, बस। कोई लोग भी आए थे बाहर से? कहीं नहीं आए, किसी ने नहीं करा रीच, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, कभी किसी ने हमसे बात ही नहीं करी इस बारे में। तो क्या बोले, हम तो रहना तो है ही, मजबूरी है हमारी भी। ये है कि गाड़ी यूं हो रही है कि कमरे को नीचे सड़क धस जाए, कुछ नहीं कह सकते। भगवान के भरोसे हैं, जब कुछ हो जाएगा तो नेता लोग आ जाएंगे अपने थाली सेकने के लिए। हाँ जी, हमने तो सर्वे करा था, तो सर्वे करके फायदा क्या है, जब तक आप काम नहीं करोगे, जब तक आप उसको मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो तब तक फायदा क्या है। सर्वे तो ऐसा 50 सालों से पता नहीं कहाँ का सर्वे होता है। नगर पालिका अधिकारियों का कहना है कि भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के बाद उन्होंने क्षेत्र को खतरा होने की पुष्टि की है, साथ ही अपने उच्च अधिकारियों से आगे हस्तक्षेप करने की अपील की है। लंडौर का एक पार्ट है जहाँ पे भूधसाव हो रहा है। पालिका स्तर से रुड़की से एक टीम आई थी, उन्होंने पूरा जियोलॉजिकल टीम जो आई थी उन्होंने पूरा सर्वे वहाँ पे किया है। उन्होंने भी ये बात एक्सेप्ट की है कि ये खतरे की जद में है, ये जो एक जहाँ पे भूधसाव हो रहा है उस एरिया में काफ़ी दुकानें हैं और काफ़ी घर भी हैं। तो उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने शासन के साथ भी हमारा पत्राचार जारी है कि आप प्लीज़ इस पे कुछ जल्दी से जल्दी कुछ कार्रवाई कीजिए। वहाँ कोई बड़ा नुकसान हो उससे पहले ही हम इसको ट्रीट कर लें उस एरिया को। अगर वो एरिया उस एरिया का ट्रीटमेंट हो जाता है तो बाकी हमारे पास ऐसी कोई जगह नहीं है जहां हमारा कोई बड़ा खतरा हो सकता है। इस बीच सरकारी अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के बाद आई नतीजों के मुताबिक रखरखाव कार्य आगे बढ़ेगा और फिर पुनर्वास को लेकर उपाय किए जाएंगे। जहाँ पर ये जो धसाव की जानकारी मिली है वो कैंट से लगे हुए क्षेत्र हैं, इसलिए रिपोर्ट आने के बाद, जैसे कि मैंने कहा, हमारी सरकार इस मामले में बहुत संवेदनशील है, जिसने पूर्व में हमने जोशीमठ अन्य क्षेत्रों में जहाँ जहाँ प्रकार के मामला है सरकार ने उसके अनुरूप वहाँ पर काम किया है और निश्चित ही आपदा के माध्यम से डंडोर को सजाने संभालने का काम किया जाएगा। इस मानसून में मसूरी के निचले इलाकों में भारी तबाही हुई है और लोगों को जोशीमठ आपदा जैसे हालात होने का डर सताने लगा है। स्थानीय लोगों ने सरकार से तुरंत मदद की अपील की है, इससे पहले कि हालात भयावह हो जाए। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी रणनीतियों में जुटी है और उसी तरह अब उत्तराखंड क्रांति दल ने भी अपनी कमर कस ली है। पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र कुकरेती ने प्रेस वार्ता में साफ किया कि यूकेडी एक मजबूत विजन के साथ मैदान में उतर रहा है। कुकरेती ने बताया कि पार्टी के कार्यकर्ताओं, पूर्व सैनिक, युवा और महिलाएं पूरी ऊर्जा और जोश के साथ तैयार हैं और अब उनका काम है कि वे इन कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें।
उन्होंने घोषणा की कि यूकेडी हर दरवाजे पर दस्तक दे अभियान शुरू कर रहा है, जिसके तहत कार्यकर्ता घर घर जाकर जनता से संवाद करेंगे और पार्टी का संदेश पहुंचाएंगे। एक हमारे जो यूथ हैं, हमारी जो मातृशक्ति है, हमारे जो नौजवान हैं, हमारे जो भूतपूर्व सैनिक हैं जो काम कर रहे हैं, दोनों का समावेश हो गया। एक तरफ तो जनता का मोह भंग हो गया है इन राष्ट्रीय पार्टियों से, और दूसरा जो है हमारे नौजवान जो है पूरी तरह लग गए हैं। तो पूरा जो है पहाड़ के अंदर एक सैलाब सा आ रहा है उत्तराखंड का। हिमाचल बॉर्डर से लगे शक्तिनगर किनारे डाकपत्थर से कुलहाल तक भारी फोर्स के साथ धामी सरकार के बुलडोजर गरजते रहे। एसडीएम विनोद कुमार के साथ उत्तराखंड ऊर्जा विभाग के अधिकारियों की टीम भारी संख्या में सुरक्षा बल के साथ दिन भर कार्रवाई करती रही और सरकारी भूमि को कब्जेदारों से मुक्त करवाती रही। ऊर्जा विभाग ने 2 साल पहले भी प्रशासन की मदद से अपनी भूमि खाली करवाई थी और यहां बाद में सोलर प्रोजेक्ट लगाने के लिए उक्त भूमि निवेशकों को दी थी। लोहाघाट विकासखंड के मंगोली गांव में दहशत का पर्याय बना आदमखोर गुलदार पिंजरे में कैद हो गया है। गुलदार ने 12 नवंबर को गांव के धूरा निवासी भुवन राम पर हमला कर मौत के घाटों से उतार दिया था। हालांकि वह वही आदमखोर है और फिर कोई और इसकी पुष्टि के लिए गुलदार का डीएनए परीक्षण भी किया जाएगा। इससे पूर्व लोहाघाट क्षेत्र के चिउरानी गांव में भी 17 नवंबर की सुबह एक गुलदार पिंजरे में कैद हुआ था। 12 तारीख को मंगोली में एक भूवन राम को जो इसने अपना निवाला बना दिया था, तब से हमने क्षेत्र में पिंजरे लगाए गए थे। निरंतर हम क्षेत्र में गश्त में थे। आज सुबह लगभग 5 बजे के आसपास इसको ये हमारे पिंजरे में कैद हो गया। सबसे पहले तो मैं वन विभाग की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने अपना जो है पूरा समय देके ये गुलदार को अपने बस में किया और पिंजरे जगह जगह पिंजरे लगा के 4 पिंजरे हमारे यहाँ लगवाए गए। उसके बावजूद ये कल रात या सुबह जब भी फंसा तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लिए, गाँव के लिए बहुत। अभी के इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।